तन मानो भव सिंधु पैसे तू है, नंदे पाने का भी तू है। पीछे मेरे कर दिया सोचे मन से भला क्या किया, से भला क्या किया। कैसा दिया तेरे मन से भला क्या किया।
बीते दिन सो गया बीते ये भाषा पहला क्या किया पहला क्या किया मने से पहला क्या किया दिया छोड़े ना से भक्ति सारी दिया से भक्ति सारी रे मनी से भला क्या किया सोचे रे से भला श्री सद्गुरु महाराज की जय महाराज की जय। रामचरितमानस सारसठी प्रथम सोपान बालकांड। बंदौ गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। अमीय मैं मूरी में चूरण चारू समन सकल भवरुज परिवार। यह रज अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है और सब भाव रोग परिवार जन्म मरण आदि को नाश करने वाली है। सुकृत संभूत विमल विभूति मंजुल मंगल मोद
प्रसूति। यह रच पुण्यवान शरीर शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर है और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मलहनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भक्ति के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाली है और तिलक करने से यह गुण समूह को वश में कर देती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। यही तक ना। श्री महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य सेवन करे तन सदा करवार, माता से हरिसा गुना जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे चरण मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। 77 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन है। उनके हजार अवतार पूज्य पाद बाबा श्री साई स्वामी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। इस सत्संग में पधारे हुए विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं सती साध्वी बहनों, नौजवान साथियों, ग्राम वासियों, नगर निवासियों, सभी कंधे में बैठे हुए परमात्मा को इस दास का नमन स्वीकार हो और एक बार उच्च स्वर में गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अभी
हम आप यत्र तत्र से एकत्रित होकर के इस साप्ताहिक सत्संग में हम आप उपस्थित हैं और संत मत के नियमानुकूल 1 घंटे का ध्यान अभ्यास, उसके बाद संत स्तुति गुरु विनती, तत्पश्चात पवित्र ग्रंथ से पाठ श्रवण करें हम लोग। उसमें आया बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरे महामोकम कुंज जाशु वचन रवि कर निकर। बंदों गुरुपद कंज, गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में आप कहीं भी रहिए, संसार में आप कहीं भी रहिए, कंदराओं के गुफाओं के अंदर में अगर भी आप रहिएगा, जंगल पहाड़ नदी नाला कहीं भी अगर भी आप रहिएगा, अगर भी गुरु महाराज की कृपा अगर भी आपके ऊपर बरस रही है, तो आप संसार के कोई भी कोना में, धरती के कहीं भी रहिए, कोनों में इनकी जब आपके ऊपर जब कृपा हो जाएगी ना, तो संसार में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको कहीं भी संसार में रह जाइए, कहीं भी रह जाइए, गुरु महाराज की कृपा से आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। गुरु महाराज तो कहने की कृपा के कि जहाँ अगर भी सात सत्संगी अगर भी बन जाता है, सात सत्संगी अगर भी दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करता है, परमात्मा के मेरा अगर भी स्तुति विनती प्रार्थना करता है, वहाँ पर कम से कम सुबह और शाम अगर वहाँ पर एक सत्संग मंदिर बन जाता है, छोटी सी कुटिया अगर भी बन जाती है, तो वहाँ पर मेरा जो है ना बराबर आशीर्वाद बरसते रहता है। और वहाँ पर सुबह और शाम कम से कम स्तुति विनती होना चाहिए। स्तुति विनती अगर नहीं होता है, जिस तरह की कोई अगर भी मकान है, मकान बना दिया जाए, उसमें झाड़ू पोछा अगर भी रोशनी बत्ती अगर भी प्रकाश नहीं दिया जाए, तो क्या होता है, उस घर के अंदर में भूत प्रेत बसना शुरू हो जाता है। इसलिए उसके अंदर में अंधकार पड़ा रहता है, सर सफाई नहीं होता है। जैसे देखते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर भी मांस मछली खाता पीता है, तो चुप रहो। घर में अगर झाड़ू पोछा नहीं लगता है, तो उस घर में क्या होता है, गंदा बरसों का गंदा अगर भी पड़ जाता है ना, तो कभी उसको साफ करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिस तरह घर में पूरा कचरा पड़ जाता है, साफ करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति मांस मछली खाता पीता है, दारू ताड़ी खाता पीता है, मांस मछली, अंडा गंडा, गांजा, बीड़ी सिगरेट खाता पीता है, ये तो मकान में जंग लगता है, काई बैठता है, सफाई करने के बाद वो साफ हो जाता है। लेकिन शरीर के अंदर में वो हृदय रूपी, हृदय में अगर वो बैठ जाता है, देखते हैं ना, जब कोई खांसता है तो कभी खून निकलता है, तो कभी खटासा निकलता है, तो कभी कुछ से कुछ निकलता है। इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाई सुई वैद्य के पास जाना पड़ता है। अगर जब अगर भी वैद्य मिल जाता है और रोगी वैद्य अगर भी रोगी पकड़ लेता है, रोग को पकड़ लेता है, तो उसके बाद फिर अगर भी दवाई सुई देता है, वैद्यगिरी करता है, दवाई सुई देता है, तो उसके बाद फिर मैं धीरे खाते खाते तो चंगा हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति है, वही आदमी है, तो कुछ है और दवाई सुई को कुछ मिल रहा है, तो कदापि वह जीवन भर खाली ठीक नहीं हो सकता है।
तो क्या होता है अंतिम में, वह मर जाता है, उसको कोई हाथ नहीं लगता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए हमारे गुरु मास्टर ने कृपा की, अगर उस काम नहीं करोगे तो ये नाना प्रकार का झंझट, ये नाना प्रकार का दुख जो में लगा रहेगा। कौन सा दुख? हमारे गुरु मास्टर ने कृपा की, आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो करने का किनको अधिकार है? करने को किनको अधिकार है? पुराने जमाने में कहते हैं कि शिल्प जो ब्राह्मण जाति के लोग होते थे, ब्राह्मण जाति के लोग जो है वेद को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे, शास्त्र को पढ़ते थे, गीता उपनिषद को पढ़ते थे, रामायण को पढ़ते थे। शूद्र को, उससे नीच जाति वाले को वह नसीब नहीं था। अगर दी नसीब कभी कोई कभी अगर दी सुन भी लेता था भूल चूक से, नीच जाति के लोग शूद्र, तो क्या करते जानते हैं? उस समय के लोग ब्राह्मण इतने अत्याचारी क्या करते थे, इतने अत्याचारी क्या करते थे कि कोई भी अगर दी राम का कहीं चर्चा हो या कृष्ण का कहीं चर्चा हो, भगवत भजन का कहीं चर्चा हो, संत सदगुरु के कभी कहीं चर्चा हो, सत्संग का कहीं चर्चा हो, अगर दी सुन लेते थे ना तो उसको पकड़, उसको बुलवाते थे अपने दरवाजे पर बुलवा करके, और रंगा जो होता था ना, रंगा जानते थे, रंगा को आग पर तिपा करके पानी के जैसा खौला देते थे, और उस व्यक्ति को पकड़ करके मार पीट करके गिरा देते थे, और कान में उसको पानी के जैसा भर दिया जाता था। क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, इसका तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्यों अधिकारी नहीं भाई? तो तुम शूद्र हो, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मैं त्रिपुंधारी हूँ, मैं जो कहता हूँ सो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो यही दुर्गति होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे गुरु महाराज तो कहने की कृपा किए, एक बार गए थे संथाल परगना, गोड्डा जिला, दुमका जिला, झारखंड में पड़ता है। पहले तो बिहार ही था, बाद में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें आदरणीय शिबू सोरेन जो है वह बंटवारा करने के लिए कितना जो है किए। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी जो है अंतिम में बांट दिए, यानी विभाजन कर दिए। तो एक बार गुरु महाराज एक बार गए थे संथाल परगना सत्संग करने के लिए बिसहा कुटी। आप लोग गए हो तो देखेंगे, गोड्डा जिला में पड़ता है। एक महीनों तक गुरु महाराज जाकर वहां पर ध्यान अभ्यास किया करते थे। तो गुरु महाराज जब सत्संग करते थे और वहां के लोगों को जब देखते थे ना, बहुत गरीब अवस्था में लोग जीवन व्यतीत करते थे। गरीब क्या, हम लोगों को देखते ना, चकाचक जो है, चादर है तो मफलर है तो टोपी है तो कमीज है तो कुर्ता है, जूता मोजा है, सब चीज चकाचक है, और भोजन भी चकाचक मिलता है। किनकी कृपा से? परमाराध्य सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस देव जी महाराज की कृपा से चकाचक भोजन मिलता है। लेकिन गुरु महाराज जब देखते थे, उस दृश्य को जब देखे ना, उस दृश्य को जब देखते हैं तो बढ़िया से उन लोगों के ऊपर वस्त्र, बढ़िया से शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं था, ठीक से भोजन नहीं मिलता था, ठीक से वस्त्र नहीं मिलता था, कमीज फटा हुआ तो पैंट फटा हुआ तो चादर फटा हुआ। उस दृश्य को देखे गुरु महाराज तो गुरु महाराज को बड़ा दया आई, और गुरु महाराज तब उसमें कहने की कृपा किए। आप देखिएगा, अगर आप लोगों के पास अगर पुराना ग्रंथ होगा, पुराना मोटी पुस्तक है ना, उसमें लिखा हुआ है, गुरु महाराज कहने की कृपा की कि मैं तो सोचता हूँ कि संथाल परगना के
जितने भी नर और नारी, बूढ़े बच्चे जवान हैं, जितने व्यक्ति हैं, संत मत से कोई वंचित ना रहे। संत मत में आकर के अगर ये सत्संग करता है तो मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, मैं भी परमाराध्य अर्थात परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिले, बढ़िया रहने का साधन हो, और सुबह शाम तेरे काल अगर संध्या अगर स्तुति विनती ध्यान करता है तो इनका भी नसीब बनेगा, इसका भी संस्कार बनेगा। यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं भी प्रार्थना करता हूँ यहाँ के लोगों से, खास करके ये संत मत का आश्रम जो बना हुआ है, ये संत मत का आश्रम जो बना हुआ है, गुरु महाराज कहने की कृपा किए थे, सुबह और शाम कम से कम स्तुति विनती होना चाहिए। सुबह और शाम स्तुति विनती होना चाहिए। अगर स्तुति विनती नहीं होता है, फाटक बंद रहेगा, कोई सत्संग प्रेमी लोग आएंगे, गुरु महाराज को नहीं देखेंगे या स्तुति विनती नहीं सुनेंगे, तो यहाँ के लोग तो रुष्ट, वहाँ जो आए हैं वो तो रुष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं भी रुष्ट हो जाऊंगा। इसलिए मैं खास करके यहाँ के लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस आश्रम में कम से कम सुबह और शाम, ये साप्ताहिक तो एकदम अनिवार्य है। 7 दिन के अंदर में रविवार को अगर हम आप साप्ताहिक करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह और शाम स्तुति विनती होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए जो भी सक्रिय लोग हैं, हमारे बूढ़े बाबा जब तक शरीर में शक्ति रही, जब तक चलते फिरते रहे ठीक ठाक स्तुति विनती, हम तो कभी आते जाते थे इस रूट से तो सुनते थे प्रयाग बाबू स्तुति विनती, और इतना सुरीली आवाज में स्तुति विनती करते थे, मुझसे भी बढ़िया गला है। लेकिन अब बेचारे धीरे धीरे, अब बेचारे बूढ़े हो गए, ठंडी का समय है, अब नहीं पार लगता है, सुबह शाम स्तुति विनती करने घर से आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, इसलिए स्तुति विनती नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ के सक्रिय लोगों से, माँ बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई पुरुष वर्ग के लोग अगर आते हैं आश्रम में, शाम में 6 बजे हो या 7 बजे हो, उनके साथ में आवे और स्तुति विनती करके पुनः आरती करके अपने अपने घर को चले जाए। जो इसमें सक्रिय है, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, हमारे आदरणीय जितेंद्र बाबू हैं, सत्यम जी, हमारे आदरणीय मिस्त्री साहब हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रदेव आदरणीय चंद्रदेव बाबू, हमारे आदरणीय गोपी बाबू, विकास बाबू हैं, माँ बहन जो भी है, सबों से मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पर कम से कम ठंडी दिन में 5 बजे नहीं हो सकता है, 6 बजे आवे। 6 बजे यदि नहीं हो सकता है तो 6:30 बजे आवे। कम से कम स्तुति विनती एकदम अनिवार्य है। स्तुति विनती कर ले। एक गुरु महाराज का अगर भी पढ़ने के लिए कोई जानते हैं तो सत्संग योग से पाठ कर दीजिए, नहीं पढ़ने के लिए जानते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सत्संग योग से ही पाठ होना हो। अगर भी गुरु महाराज का कोई प्रवचन है तो गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ दीजिए। अगर भी पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं तो एक संत वाणी कह करके उसके बाद आरती करके अपने अपने घर को चले जाएंगे। उससे क्या होगा, ये आश्रम के अंदर में जो भी देखिए कितना कचरा कचरा पड़ा हुआ है। हम जब से आए हैं तो देखते हैं कि बहुत कचरा कचरा पड़ा हुआ है। इसके लिए देख लीजिए सामने, अगर भी हम लोग बराबर आते रहेंगे, रोज दिन अगर भी आते रहेंगे, नहीं मिलता है समय 1 घंटे का, 1 घंटे अगर भी 10 मिनट, आधे घंटा 15 मिनट में अगर स्तुति विनती कर लेते हैं और आरती करने के बाद अगर जाने लगेंगे, एक लंबा झाड़ू रखिए, देखिए कितना कचरा भरा हुआ है। इसमें अगर भी 5 आदमी आएंगे, 2 आदमी आएंगे, इसको अगर साफ कर देंगे तो कितना चकाचक रहेगा। और नहीं अगर नहीं करेंगे तो यहाँ
बराबर बढ़ता चला जाएगा, आश्रम में गंदगी बनता चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ के लोगों से खास करके हमारे जितेंद्र बाबू हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, चंद्रदेव बाबू हैं, विकास बाबू हैं, हमारे माँ बहन जो भी हैं, सबों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, साप्ताहिक तो अनिवार्य है। और दूसरी बात क्या है, आश्रम में विकास कैसे होगा, इसके लिए भी हम लोगों को सोचना है। जैसे कोई यहाँ के जैसे मुखिया साहब हैं या वार्ड हैं या कोई भी है, हम लोग उनके पास चलेंगे कि हम आप लोगों को वोट दिए हैं, जिताए हैं, तो आश्रम के अंदर में कुछ जैसे बाउंड्री देना है आप दीजिए, और कोई अगर भी कोई काम करना है तो उनके पास में हम लोग चलेंगे मिलजुल करके और उनको जा करके कहेंगे। अकेले से नहीं होगा, हमारे गुरुराज ने कृपा की कि 10 का लाठी और 1 का बोझा, अगर 10 मिल करके चलेंगे तो मुखिया क्या MLA सांसद तक भी हम लोगों से डरेंगे। इसलिए उसको जिता करके हम लोग भेजे हैं, और हम लोगों का बात कैसे नहीं मानेंगे। अभी देखिए हमारे सर्वजीत बाबू जा रहे थे उसमें गाड़ी से, हमारी इच्छा हुई कि जा करके गाड़ी को रोके, लेकिन कोई इमरजेंसी कोई काम से जाते होंगे इसलिए हम नहीं रोके, नहीं तो जा करके हम गाड़ी रोकते और रोक करके बोलते चलिए तो यहाँ तेरी मुझसे बात हुई है, और गुरु महाराज के सामने उनको माला हम पहनाए, और आज देख लीजिए उनके गुरु महाराज की कृपा से आज क्या है, विधायक है, MLA है। तो कैसे बात नहीं मानेंगे हम लोगों का, नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए सोचा जाएगा, है ना। इसलिए आश्रम के लिए आश्रम का विकास कैसे हो, और ये तो नेता डीलर की बात है, वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो जरूर, अगर चलेंगे हम लोग तो देंगे जरूर। मैं तो कहता हूँ बार बार, मैं पहले भी बोलता था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर भी समय पाकर के, जैसे गेहूं का समय है, गेहूं कट गया, मार्च अप्रैल में गेहूं पक गया, कट गया, तैयारी हो गया, 10 दिन घूमेंगे, अपनी गाड़ी है डीजल भराएंगे, 10 दिन घूमेंगे गाँव। अब अगर भी गाँव में जाकर के अगर भी 2 कुंटल 4 कुंटल अगर भी गेहूं होता है तो उसको बेच करके आश्रम में लगाएंगे तो विकास होगा। धान का समय है, धान लाएंगे मांग मांग करके, अरे गुरु महाराज के, अरे भीख मंगा हम लोग थोड़े हैं जी, अगर भी भीख मंगा भी अगर भी बनना पड़ेगा गुरु महाराज के काम के लिए, आश्रम के लिए, तो कोई चिंता नहीं है। हम लोग बड़का घर के नहीं है, राजा महाराजा घर के, जो भगवान बुद्ध ऐसे संत हुए, भगवान महावीर ऐसे संत हुए जिनकी झांकी लगी हुई है। गुरु महाराज के 70 बीघे की संपत्ति थी गुरु महाराज के पिताजी के नाम से, कोई चीज की कमी नहीं थी। इनके पिताजी डॉक्टरी मेरा पोस्टमैन थे, फिर भी देखिए घर द्वार छोड़ करके भागे तो भीख मांग करके गुरु महाराज खाते थे। तो इनसे बढ़कर के हम लोग नहीं है। अगर भी गुरु महाराज के क्या करते, परमार्थ के कार्य लाज न आवे मोए, गुरु महाराज के कार्य के लिए अगर भी काम के लिए अगर भी हम लोग को हाथ भी पसारना पड़ेगा, भीख भी मांगना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं। इसलिए हम लोग समय समय पर भीख मांगने के लिए भी चलेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं देंगे 1 किलो, आधा किलो जरूर देंगे, आधा किलो नहीं देंगे, पाव भर जरूर देंगे, और पाव भर जब नहीं देंगे तो 2 रुपया जरूर देंगे। और 2 रुपया कहते हैं कि कण कण से धन होता है, क्षण क्षण से विद्या। अगर 1 किलो 10 किलो अगर जमा करेंगे तो इस आश्रम के लिए बहुत बड़ा काम होगा, है ना। इसलिए हम लोगों को सबसे पहली बात तो गुरु महाराज करने की बात कि आश्रम में अगर कोई व्यक्ति अगर ध्यान आकर के करता है 1 घंटा, उससे विशेष बल मिलता है। क्या मिलता है? उससे विशेष ताकत मिलता है, बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आप 1 घंटा आकर के अगर ध्यान करेंगे, हम लोगों को ताकत मिलेगा। और ताकत क्या मिलेगा? अंदर से ताकत मिलेगा। और अंदर से जब ताकत मिलेगा तो कोई भी कार्य में हम लोग अगर पैर को बढ़ा देंगे, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। पैर जैसे अगर पैर बढ़ाएंगे, 1 पैर बढ़ाएंगे
तो दूसरे आदमी ने खुद पैर को बढ़ाएंगे, तीसरे आदमी ने खुद को पैर बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते आश्रम का विकास हो जाएगा। और उस तरह विकास हो जाएगा कि हम लोग कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि ऐसा आश्रम बनेगा, वैसा आश्रम बनेगा, सब चीज हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग को सक्रिय कर बनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर भी समय मिलता है तो कल से ही घूमिए, जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम दिया हूँ वहाँ मैं बंद कर दूंगा और आप लोगों के साथ में कदम से कदम मिला करके मैं चलूंगा और आश्रम का विकास मैं करूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। यही मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ और मैं करता रहूंगा। और विशेष में क्या कहूँगा कि आश्रम के लिए तो इतना सुंदर आश्रम है। हमको बोले थे कि बाबा कोई महात्मा अगर भी होता है तो आप लोग दीजिए। महात्मा को तो मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि किनके मन में क्या किस में आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। देखने में हमारे जैसे हमारे जितेंद्र बाबू अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सुंदर लगता है देखने में, और डॉक्टर साहब है और विकास जो भी है ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से क्या किनके अंदर में है कोई देखता नहीं है। इसलिए भी सुंदर थे जथा सुंदरी आंजद्री के साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखा शैल भूतल भूरी निधन। किनके अंदर में कितना क्षमता है, कितना ध्यान भजन करता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर भी थोड़ा सा भी ध्यान करता है, थोड़ा सा भी मनोपूर्वक सत्संग करता है तो उसका बल हो जाता है, बहुत बल अंदर से जो है ना आत्मबल जिसको कहते हैं, आत्मबल उसका मजबूत हो जाता है। वीर तुम बड़े चलो, हम लोग जिसमें 5वीं क्लास में पढ़ते थे उसमें शीर्षक में पढ़े थे वीर तुम बड़े चलो। अभी भी वो हमको याद है, उस दोहे को मैं कभी कभी दोहराता हूँ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, कदम कभी रुके नहीं, झंडा कभी झुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो। तो वीर हम लोगों को बन करके दिखाना है। जैसे अब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त किए, सब योद्धाओं ने मार करके उनको जो खत्म कर दिए, लेकिन आज उनका इतिहास में नाम है। आज क्या है उसका नाम? इतिहास में नाम है। ठीक उसी तरह हम लोग भी गुरु महाराज के नाम से अगर भी कुछ भी अगर भी करेंगे तो उनके लिए क्या होगा। जैसे देखिए आश्रम है, जो जमीन दान दिए हैं उनके लिए दान में जो है उसका पत्थर में जो नाम लिखा जाएगा, और जो 11,000 से ऊपर देंगे या 5100 से जो ऊपर देंगे उनके लिए भी जैसे नहीं होता है एगो क्या कहते हैं उसको, जैसे गुरु महाराज का बहुत बड़ा लिस्ट में फ्लैक्स में होता है, फ्लैक्स में उसका नाम लिखा जाएगा। जितेंद्र बाबू ने इतना पैसा दान दिए, किनके नाम से भाई? गुरु महाराज के नाम से, आश्रम के नाम से। विकास बाबू कितना दिए? हमारे मिठाई बेचने वाले जो हमारे होटल जितेंद्र बाबू कितना दिए? कपड़ा सीने वाले जितेंद्र बाबू सत्यम जी वो कितना दिए? हमारे डॉक्टर साहब कितना दिए? चंद्रदेव बाबू कितना दिए? हमारे जो भी सत्संग प्रेमी माई दाई भी जो अगर देगी अपने नाम से, उसका भी नाम जो उसमें दिया जाएगा, अंकित किया जाएगा। इसलिए इस आधार से अगर हम लोग चलेंगे, इस आधार से अगर चलेंगे तो ये आश्रम का काम होगा। और आश्रम का काम जब होगा तो 2-4-10 आदमी आएंगे, लोग भी देखेंगे अरे वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है। किनके नाम से भाई? तो महर्षि के नाम से। अरे महर्षि नहीं के नाम से? हाँ महर्षि नहीं के नाम से। हो सकेगा अगर भी उस तरह का अगर समय मिलेगा, हो सकता है रविवार को जब साप्ताहिक हम लोग करते हैं तो खिचड़ी का भंडारा चलेगा। जैसे देखते हैं ना पुण्ययात्री में कोई भी अगर फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो पूरे गांव को खिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर भी हम लोग पूरे गांव को नहीं खिला पाएंगे तो जो सत्संग में आएंगे, साप्ताहिक सत्संग में आएंगे, कम से कम 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी खिचड़ी गुरु महाराज के नाम से खिचड़ी चोखा तो खिला सकते हैं। इसलिए जहां जहां जाएंगे, देखिए कहीं भी अगर हम चले जाते हैं तो लोग जानते हैं पुण्यातरी के नाम से। पुण्यातरी में इतने लोग अच्छे सत्संगी हैं जो कि आज जमुई जिला जाइए, लखीसराय जाइए या नवादा जिला जाइए, कहीं भी भागलपुर जाइए,
वहाँ पर लोग जानते हैं कौन यहाँ तरीके। ठीक उसी प्रकार अगर हम आप अगर उस तरह अगर कर्म करना शुरू कर देंगे, हम लोग भी व्यवहार बना लेंगे, तो क्या वृंदावन को गोपी मोड़ को नहीं जानेंगे? जानेंगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा पैर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब उसके बाद गोपी मोड़ और वृंदावन को लोग जानने लगेंगे। यही गुरु महाराज से मैं कामना करता हूँ। पुनः एक बार आप लोगों से ही मैं प्रार्थना करता हूँ, स्तुति विनती शुभ शाम। अगर भी आप लोग जैसे हमारे विकास बाबू हैं, ये बेचारे दुकानदारी करते हैं, हमारे जितेंद्र बाबू सत्यम जी हैं, ये भी बेचारे दुकानदारी करते हैं। अगर भी इन लोगों को समय उतना नहीं मिलता है, तो खास करके हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे चंद्रदेव बाबू हैं, आपस में बांट लीजिए, आपस में बांट लीजिए कि सुबह आप कीजिए तो शाम में हम करेंगे, या शाम में आप कीजिए तो सुबह हम करेंगे। इसलिए आप सबों से अभी अभी फैसला हो जाएगा कि सुबह कौन करेंगे और शाम में कौन करेंगे।